जी, आप से बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि क्लाइंट के साथ अक्लमंदी से कैसे बात की जाए, दानिशवरी से क्लाइंट से बात कैसे की जाए और ऐसी बात कैसे की जाए कि क्लाइंट कन्विंस हो जाए, आपके साथ जुड़े रहें। ये वीडियो लास्ट वाली मैंने बनाई थी, आप लोगों ने उसके ऊपर बहुत पॉजिटिव फीडबैक दिया और आप इसके बारे में मज़ीद जानना चाहते थे। एंड ये इसी वीडियो की कॉन्टीन्यूटी है कि क्लाइंट्स के साथ वाइजली कैसे बात की जाए। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो पहले वो देख के आएँ, फिर ये देखिएगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, रिंग नोटिफिकेशन का बटन दबाएँ। एंड चलते हैं वीडियो की तरफ कि हमने बात की थी क्लाइंट्स के साथ वाइजली कैसे बात करनी है। उसके अंदर हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी। टोन ऑफ वॉइस क्या होनी चाहिए, उसकी तरह बात करना, उसका जो प्रीवियस वीडियो में तमाम मौजूद हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आ गए हैं जहां हम बात कर रहे हैं उसी की कॉन्टीन्यूटी में कि जब आपने क्लाइंट से बात करनी है तो उससे डायरेक्शंस जो हैं, जो भी हमने उसको इंस्ट्रक्शन देनी है, वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होनी चाहिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से मेरी क्या मुराद है कि एक सीक्वेंस में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर उसे डेट्स का बता रहे हैं तो आप उसे कहें 9 तारीख को तुमने ये करना है, 10 को ये करना है, 12 को ये करना है, 14 को ये करना है, 16 को ये करना है। ऐसे नहीं कह सकते कि 9 को ये करना है, 14 को ये करना है और 12 और 13 को तो हम ये कर लेंगे। ठीक है, तो एक ऑर्डर होना चाहिए 9, 10, 11, 12, 13, 14 जो भी। ठीक है, अगर आप उसको कोई डायरेक्शन दे रहे हैं कंप्यूटर पे कुछ करने की, किसी वेबसाइट पे जाके कुछ करने की, सबसे कह रहे GoDaddy पे जाना है, आपने साइन अप करना है, साइन अप करके दोबारा आपने लॉगिन करना है, लॉगिन करके आपने जाके वर्डप्रेस पैकेजेस खोलने हैं, उसमें से थर्ड ऑप्शन आपने सेलेक्ट करनी है। ये नहीं आप कह सकते उसको कि पहले आपने GoDaddy में थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। हाँ, याद आया, सेलेक्ट करने से पहले तो आपको साइन अप भी करना पड़ेगा और हाँ, साइन अप करके फिर आपने लॉगिन भी करना है। तो इस तरह क्लाइंट भी कंफ्यूज हो जाएगा। आपने उसे एक ऑर्डर में बताना है, जो भी मैसेज उसको देना है, जो भी चीज़ उसको कम्युनिकेट करनी है, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होनी चाहिए। सेकेंड थिंग इज़ कि अगर तो आपकी कंपनी के अंदर मल्टीपल लोग हैं जो क्लाइंट से बात कर रहे हैं, आपके अलावा भी अगर सपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है, आपके लाइजन ऑफिसर्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, सपोर्ट का कोई और सेल्स एंड सपोर्ट का स्टाफ है जो जवाब दे रहा है उनको, तो मेक श्योर पूरे कंपनी का जो सपोर्ट रिप्लाई है उसको आप एक दफ़ा तमाम के तमाम को क्रॉस चेक करें कि क्या आप सेम जवाब दे रहे हैं आपके कस्टमर्स को और आपकी सपोर्ट टीम भी क्या वही जवाब दे रही है। सपोर्ट टीम अक्सर अजीब अजीब जवाब दे रही होती है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन्हें चेक करें। आपका खुशाब में कोई ब्रांच ही नहीं है, वो कह रहे होंगे हाँ जी आप खुशाब की ब्रांच से ले लेना जाके। तो लाजमी ज़रूरी है कि आप क्रॉस चेक करते रहें कि आपकी सपोर्ट टीम, आपके प्रोजेक्ट मैनेजर्स, आपके लाइजन ऑफिसर्स वही मैसेज क्लाइंट को दे रहे हैं जो आप दे रहे हैं। देन नेक्स्ट थिंग हमारे पास यह है कि ऑफर टू हेल्प फर्दर। इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, किसी की मदद करने से कभी कोई छोटा नहीं पड़ जाता। ये ना ही सोचें कि इसने तो मुझे बस यहीं तक का पे किया था, सिर्फ वेबसाइट बनाने तक की बात थी, अब ऑप्टिमाइजेशन कराएगा तो इसको पता चलेगा ना। क्यों पता चलेगा? आप उसे पहले ही बता दें कि यार इसमें ऑप्टिमाइजेशन भी होनी होती है, आपने नहीं करवाई, उसके $100 एक्स्ट्रा हैं, $50 एक्स्ट्रा हैं। अगर आप वैसे गुडविल में करके देना चाहते हैं आप गुडविल में कर दें, अगर आप चार्ज करना चाहते हैं आप चार्ज करें, लेकिन एक्स्ट्रा हेल्प ज़रूर करें क्लाइंट को एजुकेट करने में, उसकी प्रोडक्ट चलाने में, उसका बिजनेस चलाने में। जितना उसका काम बेहतर होगा उतना आपके लिए अच्छा है। अगर उसकी सेल्स होंगी, उसके पास कस्टमर्स आएंगे तो वो वापस आपके पास ही आएगा और चीज़ें करवाने के लिए। एंड नेक्स्ट थिंग इज शो डोंट टेल, यानी करके दिखाएं, सिर्फ बताना नहीं है। क्या शेर है कि इकबाल बड़ा उपदेशक है, बातों से मन मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन ना सका। तो गुफ्तार का गाजी बस ये है कि ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे भी हो जाता होता है, वैसे भी हो जाता होता है, ऐसे वैसे होता है, ये बताएं नहीं उसको, बस बताते ही रहें। उसको करके दिखाएं कि ये देखो मैंने कर दिया है, ये तुम्हारी ऑप्टिमाइजेशन होनी थी, ये हो चुकी है। तुम रादर देन उसको कहें कि यार इसको हम 90+ भी ला सकते थे, आप उसे करके दिखाएं कि ये देखो ये 90+ आ गया है। ठीक है, क्लैरिटी 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 नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। जितना उसको आप क्लियर कर सकते हैं, बातों को गोलमोल ना करें, चीज़ों को गोलमोल मत करें, टूल उससे छुपाएं मत, ओरिजिनल प्राइस छुपा लेता हूँ, $2-4 के लिए हेरा फेरियाँ करने की कोई ज़रूरत नहीं आपको। आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहें और क्लियर रहें। जितना आप लोगों के साथ क्लियर रहते हैं उतना अल्लाह पाक आपके रास्ते आसान करता है। जो किसी के लिए आसानी पैदा करता है अल्लाह उसके लिए आसानी पैदा करता है। अपनी नीयत साफ़ रखें, मंजिल आपकी बहुत आसान हो जाएगी। नेक्स्ट थिंग इज स्टेयर क्लियर ऑफ कस्टमर सर्विस क्लीशेज। एक बस बनी होती है क्लीशे कि ये करना ही होता है। जिस बहुत सारे ऐसे सिस्टम में चीज़ें होती हैं जो बस हम करने के लिए कर रहे होते हैं, जिनका कोई फ़ायदा नहीं होता ना हमें ना क्लाइंट को। तो ऐसी चीज़ों को बिल्कुल डिलीट कर दें। ऐसे क्लीशेज़ और ऐसी चीज़ें जो किसी काम की नहीं है या जो अननेसेसरी बर्डन महसूस हो रही हैं आपको भी और क्लाइंट को भी, उनको डिलीट ऑफ करें। अपने प्रोसेस को मज़ीद सिंप्लीफाई और क्लियर करें। टॉक टू योर कस्टमर्स लाइक पीपल।
कस्टमर्स को मशीन्स, बॉट्स, बिजनेसेस मत समझें, बल्कि उनको एक पर्सन समझें। अक्सर इदारों में मैंने देखा है कि वो कस्टमर को एक नंबर समझा होता है कि 428 ये कह रहा है जी, 420 वो कह रहा है, 430 ये कह रहा है, 552 का कर दो। क्या 552 का कर दो? कस्टमर्स को पर्सन समझें। ही इज़ नॉट जस्ट अनदर मनी कमिंग इनटू योर अकाउंट, ही इज़ अ पर्सन। उसके अपने इमोशंस हैं, उसके अपनी फीलिंग्स हैं, उसके अपने मसाइल हैं, उसके स्ट्रगल्स हैं, उसके गोल्स हैं। उन गोल्स को अचीव करने में अगर आप उसकी हेल्प कर रहे हैं तो वो आपके साथ है, वो हमेशा आपके साथ चलता रहेगा। सिंप्लीफाई फॉर फॉरेन लैंग्वेज कस्टमर्स, इसको इस तरह भी ले सकते हैं कि सिंप्लीफाई फॉर लेमैन कस्टमर्स। अगर आपकी प्रोडक्ट या सर्विस ऐसी है जिसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल टर्म्स यूज़ होते हैं या जारगॉन्स इस्तेमाल होते हैं या आपकी इंडस्ट्री की चीज़ें ऐसे मुश्किल लफ्ज़ हैं, तो उनको निकाल के कस्टमर को आसान अल्फाज में समझाएं कि आप क्या बात करना चाह रहे हैं। रादर देन कि आप उसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट में कंफ्यूज कर दें, आप उसे सिंपली बताएं कि यार ये ऐसे बटन दबेगा और ऐसे होगा, ठीक है। अगर सिमिलरली आपके फॉरेन लैंग्वेज के कस्टमर्स हैं तो कोशिश करें कि उनके लिए मज़ीद आसान और सिंपल वे में अपनी कम्युनिकेशन एक पहले से बना के रखें ताकि उनके साथ आपका कोई मसला ना हो। एंड ऑन अ हाई नोट, हमेशा जब बात एंड करें एक पॉजिटिव और हैप्पी और हाई नोट पे एंड करें। अगर कोई मामला, कोई मसला हो भी गया है, इट इज़ लीडिंग अस टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, अपोलोजाइज सिंसियरली। माफ़ी मांगने से कभी कोई छोटा नहीं हो जाता। मैंने अपनी ज़िंदगी में जब से माफ़ी मांगने का अमल इन्वॉल्व किया है, मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। पहले तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब भी अगर मैं चलते चलते किसी रात चलते बंदे से टकरा जाऊँ तो उससे भी 2 दफ़ा मुड़ के सॉरी करती हूँ। अपने एम्प्लॉयज़, अपने ऑफिस में आगे पीछे, अपने से छोटा, अपने बच्चों के साथ मेरी कोई बात हो जाए, अपने से छोटे छोटे बेबीज़ हैं मेरे, उनके साथ भी मैं उनको बहुत जल्दी अपोलोजाइज़ कर लेती हूँ। कर लेना चाहिए। माफ़ी मांगने से कोई बंदा छोटा नहीं हो जाता, बल्कि बड़ा ही होता है इंसान, और उसका ज़र्फ़ बड़ा होता है बेसिकली। तो अगर कोई गलती हो जाए आपसे या आपकी टीम से या आपके एंड पे कोई प्रॉब्लम आ जाए तो सिंसियरली अपोलोजाइज़ कर लें। सिंसियरली से क्या मुराद है कि वाकई सच्चे दिल से, राज शो करने के लिए नहीं, सिर्फ सॉरी। एक तो सॉरी उठा के पत्थर मार दिया जैसे किसी को, छोटे बच्चे को कह दो किसी को सॉरी बोलते सॉरी, ऐसे गुस्से वाला सॉरी नहीं, प्रॉपरली किसी से वाकई क्या कि सॉरी यार, मेरी वजह से आपका इतना नुकसान हुआ, सॉरी ड्यू टू द इनकन्वीनियंस कॉज यू एक्सपीरियंस डिले, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, आई रियली अपोलोजाइज़ फॉर दैट। तो भी बिल्कुल एक सच्चे दिल से और सिंसियरली किसी से अपोलोजाइज़ करें, इसके अंदर कोई मुज़ायका नहीं है। अभी दानिश्वरी इतनी जल्दी ख़त्म तो हो नहीं सकती, तो दानिश्वरी से क्लाइंट से कैसे बात करनी होती है, इसकी अभी मज़ीद काफ़ी सारे पॉइंट्स रहते हैं जो आई थिंक मज़ीद 2-3 वीडियोज़ हमें लगेंगी कवर करने में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मोहब्बतें बांटें। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। dankash.com 0304 1115786